सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके चलेंगे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के आंकिक प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, ठोस अवस्था के आंकिक प्रश्न हमारा पहला दिया है, NaCl के एकक सेल का आयतन इतना दिया है, सेमी क्यू NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है घनत्व। तो घनत्व ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, NaCl का अणुभार ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए साथियों, NaCl का जो अणुभार होता है, NaCl का अणुभार, अगर हमें NaCl का अणुभार ज्ञात करना है तो Na का जो होता है 23 होता है परमाणु भार, और Cl का जो होता है वो 35.5 होता है। इस प्रकार से इसका अणुभार क्या होगा, 58.5 हो जाता है। इसके बाद ये जो आता है अणुभार, ये ग्राम प्रति मोल में आता है। ग्राम प्रति मोल में इस अणुभार को, ये अणुभार जो आता है वो ग्राम प्रति मोल में आता है। इसके बाद इसका हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि NaCl संरचना कैसी बनाता है। तो देख साथियों, NaCl की जो संरचना होती है, NaCl की संरचना जो बनाता है वो संरचना बनाता है BCC। इसकी जो संरचना होती है, NaCl की संरचना कैसी होती है, BCC होती है। इसके बाद ये कहा जाता है कि BCC यानी NaCl के परमाणुओं की संख्या, NaCl के क्या होती है, इसके बाद हमें ज्ञात होना चाहिए NaCl के परमाणुओं की संख्या। तो NaCl में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 2 है। NaCl में परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की जो संख्या होती है Z, परमाणु संख्या क्या होती है, Z बराबर कितना होता है, 2 होता है। यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद NaCl का हमें पूछा क्या है, घनत्व पूछा है। तो NaCl का क्या घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर एक सूत्र होता है। घनत्व बराबर होता है यानी NaCl के परमाणुओं की, NaCl के परमाणुओं की संख्या, एक सेल में जो सेल होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या इनटू क्या होगा, परमाणुओं की संख्या इनटू क्या होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान ये होता है, बटे में क्या होता है, बटे में इसके होता है एकक सेल का आयतन। एकक सेल का आयतन ये होता है। अब हमें पता क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर पता है क्या, NaCl की परमाणु संख्या नहीं कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। एकक परमाणुओं का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 58.5 दे रखा है। एकक सेल का आयतन देखिए कितना दे रखा है, एक सेल का आयतन दे रखा है 2.01 इंटू 10 की पावर -21 दे रखा है। अगर हम सब सारी चीज़ को अगर कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, -21 है तो -21 से ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो जब प्लस के हो जाएंगे और 2 लगभग क्या है, ये जो है ना 2.01 लगभग, इसको लगभग हम काट ही लें तो अगर काटेंगे तो ये 58 पॉइंट लगभग क्या बचेगा, तो 58.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 से आएगा किस में, ग्राम प्रति सेमी, और क्या आएगा, क्यू में आएगा। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, आगे हमारा सवाल है, सिल्वर चांदी यानी सिल्वर को चांदी कहते हैं और इसका घनीय समृद्ध संकुलन क्या है, CCP क्या जालक बनाता है। एक्स के विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला है कि इसकी एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई कितनी है। ए बराबर दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। अगर इसे 408.6 पिकोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 सेमी, 12 मीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पर भी हमें किसको ज्ञात करना है, सिल्वर के घनत्व को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि एकक कोष्ठका की कोर की लंबाई कितनी है। तो ये दिया है हमें,
ये कुछ ये सॉल्विंग इसमें हमें क्या है कि इसको क्या किया है कि इसमें एक कोष्ठिका की कोर की लंबाई दी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व में एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई, यानी कोर की लंबाई को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे कि ए से करेंगे। और ए बराबर हमारा क्या दिया है 408.6 पिकोमीटर ये दी है। ठीक है, अब हम अगर इसको हम क्या है किस में चेंज करें, अगर मीटर में चेंज करना है तो ये होगा 408.6 गुणा 10 की घात -12, ये क्या होगा मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि एक पिको क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, चेंज किया है। इसके बाद हमारा क्या दिया है, अब हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए चांदी का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, देखेंगे चांदी का परमाणु द्रव्यमान यानी अर्थात परमाणु भार कितना होगा, तो इसको m से प्रश्न करते हैं। ये कितना होता है, ये हमें सवाल में कभी कभी दिया भी होता है और कभी दिया नहीं होता है। तो इसका होता है 107.9 होता है, और ये होता है ग्राम प्रति मोल में होता है। 108 लगा लेते हैं, 107.9 को हम 108 के रूप में भी यूज करते हैं, ज़्यादातर 108 के रूप में यूज करते हैं इसको। अगर ये दिया है किस में, ग्राम में, अगर हमें किलोग्राम में इसको चेंज करना है क्योंकि हमारा मीटर में है तो इसको किस में चेंज करना होगा, किलोग्राम में चेंज करना हो तो ये होगा 107.9 गुणा 10 की घात -3 किग्रा प्रति मोल, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें इसको क्या करना है, अब हमें क्या पूछा है कि हमें पूछा घनत्व पूछा है। तो घनत्व पूछा है तो हमें पहले आवोगाद्रो संख्या ज्ञात होनी चाहिए। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, आवोगाद्रो जो संख्या होती है वो हमारी, ये हमें याद करना पड़ेगा, ये होता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23 मोल होते हैं। एक परमाणु बराबर आवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23 मोल होते हैं। अब हमारा सूत्र क्या है, घनत्व का जो सूत्र है, तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो ये होता है, घनत्व बराबर होता है जेड यानी परमाणुओं की संख्या। जेड क्या है हमारी, परमाणुओं की संख्या। हमने जेड लिखा नहीं है, सॉरी, हाँ जेड बराबर और लिख लें। जेड बराबर यहाँ पर जो चांदी की जेड का मान जो होता है वो बेटा 4 होता है। ये एक्चुअल में होता है इसका 4। चांदी की जो संरचना बनती है तो इसकी क्रिस्टलीय जो संरचना बनती है तो किस प्रकार की बनती है, 4 प्रकार की बनती है। तो इसका जेड बराबर 4 होता है। अब घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर होगा जेड इंटू एम बटे क्या होगा ए क्यू। और ए क्यू हमारा क्या, ए क्या दे रखा है हमारा, ए दे रखा हमारा इतना, यानी ए क्यू। तो ए क्यू कोर, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ए क्यू कोर की लंबाई होती है, ए क्यू डॉट यानी इनटू आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या ये होता है। अब जेड का मान हमें मालूम है 4 है, एम का मान है 107.9 गुणा 10 की घात -3 होता है। ए क्यू का मान देखिए, ए का मान दे रखा है 408.6 गुणा 10 की घात -12, तो 408.6 गुणा 10 की घात -12 का ये क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा, इंटू आवोगाद्रो संख्या का मान दे रखा है कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल क्यू करेंगे, तो होल क्यू करेंगे तो ये क्या होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इसको होल क्यू तोड़ करके इसको कैलकुलेट करेंगे
क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आएगा 10.5 इंटू 10⁻³ केजी और प्रति मीटर क्यू आएगा, प्रति क्या आएगा, मीटर क्यू आएगा। अगर हम इसको और चेंज करते हैं, ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आएगा 10.5, ये आएगा 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू, ग्राम प्रति सेमी और क्यू। इस तरीके से हम ऐसे सवाल को क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे आपको और अच्छे न्यूमेरिकलों के साथ। तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री।